शुक्र करता हूँ मेरे को यहाँ ले आया। और आप सब जानते हैं कि ये 15 अगस्त है। ये 1 अगस्त मतलब ये इस साल का 8वां महीना। और ये खूबसूरत बात यह है कि मुझे और आपको ये है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाला और अपने अनुग्रह से ही ये दिन दिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं अभी कुछ समय पहले परमेश्वर की दासी से बात कर रहा था रात की दुआओं में कि हालेलुया की दासी से कर रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि कह रहा था कि ये आज से कुछ दिन पहले हम रात में दुआ में थे और ध्यान से सुने इस बात को। और ऐसे ही मेरी हृदय में आत्मा में अगुवाई आ रही थी कि परमेश्वर की दासी से बात कर रहा था कि जो ये अगस्त मंथ है ना, ये जो अगस्त मंथ है ये परमेश्वर के अनुग्रह का मंथ है, ये उसकी दया का मंथ है। मैं दुआ कर रहा था कि खुदावन मुझे पता है ये बढ़ती का मंथ है। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहा था, लेकिन मैं सच बता रहा हूं ये परमेश्वर के देखिए जो जैसा जिस तरीके से परमेश्वर को समझता है उस तरीके से वो बात करता है। जो जिस तरीके से परमेश्वर को देखता है उस तरीके से बात करता है। एक उदाहरण मैं देता हूं, उसके बाद हम आज धन्यवाद में चलेंगे। 4 अंधे थे और एक दिन उन्हें एक हाथी देखने का मन हुआ कि हम हाथी को छू कर महसूस करके देखेंगे, मतलब आंखों से नहीं देखेंगे, मतलब टच कर कर देखेंगे हाथी कैसा होता है। तो किसी भाई ने उनकी मदद की और उनको हाथी को दिखाया, खड़ा था। तो एक अंधे ने हाथी का पैर पकड़ लिया, एक ने उसका कान को टच किया, एक ने उसकी पूंछ को पकड़ा, एक ने उसके। तो पहले वाले ने कहा कि हाथी तो बहुत मोटा होता है ना। नहीं नहीं, हाथी तो बड़ा पतला होता है। किसी ने बोला, किसी ने पूंछ पकड़ी, बोला अरे हाथी तो बहुत सारे बालों वाला होता है। हर किसी ने अलग, लेकिन जो व्यक्ति देख रहा था उसे पता हाथी कैसा होता है। मेरे कहने का मतलब है हम परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं, हमें पता है हमारा परमेश्वर कैसा है। जो उसकी सामर्थ्य को नहीं देखते, नहीं जानते, वो अपने घरों में बैठे हैं। आज मैं कई बार बताता हूं कि दाऊद राजा होने के बाद भी परमेश्वर के भवन में जाता था, इसलिए वो अपने जीवन भर राजा बना रहा। आज लोग अपने घरों में रहते हैं। आज लोगों को परमेश्वर पिज्जा की तरह चाहिए, उन्हें परमेश्वर की जो आशीषें हैं कोरियर की तरह चाहिए। जैसे हम पिज्जा या बर्गर या कभी आजकल ऑनलाइन चल गया ना सिस्टम, ऑर्डर करो और घर बैठे। अब वो व्यक्ति चाहे बारिश में, मैंने ऑर्डर किया है, कई बार वो बारिश में भीगता हुआ आता है, कई बार वो कैसे आता है, लेकिन वो ले आता है, उसका काम है। लोगों को क्या चाहिए कि हम जहां बैठे हैं बस घर में बैठे हैं और ऑर्डर करें और परमेश्वर हमारा ऑर्डर माने और हमारे घर में आशीष आ जाए। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम मेरी खोज करोगे तो सब वस्तु तुम्हें। एक खोज करने के लिए पता है कहां करना है। अगर किसी को सोने की खोज करनी है तो उसे सोने की खान में जाना पड़ेगा, है ना। अगर किसी को हीरे की खोज करनी है तो घर में नहीं कर पाएगा, उसे हीरे की खान में जाना पड़ेगा। अगर किसी को कहीं पानी अकाल पड़ा, सूखा है, उसे पानी की खोज करनी है तो उसे जाके ढूंढना पड़ेगा पानी कहां है। इसलिए दाऊद के वचन में लिखा है, दाऊद राजा कहता है कि कहीं और के दिन से अपने परमेश्वर के भवन की चौखट में बैठना ही मुझे आता है। किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है, वो बीमार पड़ा बिस्तरे पे, वो एक अलग बात है कि वो बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, उठ नहीं सकता,
लेकिन मेरा विश्वास है अगर वो उठ के कहेगा प्रभु आज मुझे तेरे भवन में जाना है, तो परमेश्वर उसे उस घड़ी चंगा भी कर सकता है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि बीमारियां, तकलीफें या रुकावटें परमेश्वर के भवन में आने से नहीं रोकती, रोकता हमारा मन है। अरे यार कौन जाएगा, कोई क्या दूर है, कौन इतना किराया लगाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, दाऊद राजा जहां रहता था और जहां परमेश्वर का भवन है वो दूर था, लेकिन जब बाइबल में लिखा, जब लोग कहते थे अरे आज परमेश्वर के भवन में चलना है, तो वचन में लिखा दाऊद कहता मैं आनंदित हो जाता था कि आज परमेश्वर के भवन में चलना है। अब आपको लगेगा वो तो राजा था, वो तो रथों पे भवन में जाता था। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप गलत है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर के भवन में जाता था वो पैदल जाता था, वो राजा की तरह नहीं जाता था। राजा रथ पे तब जाता जब वो राजा की तरह कहीं जाता है, पर वो उसे पता है मैं राजाओं के राजा के पास जा रहा हूं, तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा। हालेलुया। और अब तो परमेश्वर ने प्लेन बना दी है, मोटर बना दी, गाड़ियां दे दी है, ट्रेन दे दी है, बसें दे दी है, तो भी लोग नहीं आ पाते। और अब अरे दूर है भाई, कल्याणपुरी दूर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर स्वर्ग से यहाँ आ सकता है, तो हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ सकते हैं। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर को देखना शुरू करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अगस्त का महीना रूहे पाक में मस्त होने का महीना है। अनॉइंटिंग में मस्त होने का महीना, डिलीवरेंस का महीना है, ब्लेसिंग का महीना है, छुटकारे का महीना। मैं आपको बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को वहां देखता हूं जहां कोई देखता नहीं है, क्योंकि वो राजाओं का भी राजा, प्रभुओं का भी प्रभु है। वो अल्फा ओमेगा आदि अंत है, वही शुरुआत में था वही अंत तक है। ना उससे पहले कोई परमेश्वर था, ना उसके बाद में कोई होगा। अपने हाथ उठाएं और खुदावन से कहें कि मैं आज जरा धन्यवाद करने आया हूं परमेश्वर। किसी इंसान को, किसी मनुष्य को, अपने पास्टर को खुश करने नहीं आया हूं। मैं तो आया हूं उस परमेश्वर के लिए जिसने जुलाई मंथ में मुझे हर दिन संभाल के रखा। मैं तो आया उस परमेश्वर के लिए जिसने जुलाई मंथ के हर मिनट, हर सेकंड में मुझे संभाल के रखा। जुलाई का महीना कोई आसान नहीं था कि मैं उठा और मैंने कट 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 सारे दिन यूं ही काट दिए। इन 31 दिनों में कुछ भी हो सकता था। मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहां घर बह रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक सामने ऐसी वीडियो आगे देख नहीं रहा था, सामने एक ऐसी आ गई शॉर्ट वीडियो जिसकी एक बेटी, 4-5 साल की बेटी, उसकी मां के सामने ही 7वीं मंजिल से खिड़की से गिर गई, छत से नीचे गिरी, ऑन द स्पॉट मर गई। उसकी मां खड़ी रह गई। पूरी फुटेज, वीडियो फुटेज देख रहा था मैं। सोचो, जिसने अभी थोड़ी देर पहले अपनी बेटी को अपने कमरे में खेलते हुए देखा होगा, थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी की लाश देख रही थी। बाइबल पता क्या कहती है? मूर्खों ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, और वो बिगड़ गए। आज मूर्ख को लगता है कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई भवन है ही नहीं, कोई किसी पास्टर की जरूरत है ही नहीं, वचन की जरूरत है ही नहीं, सेफ्टी की जरूरत है ही नहीं। ओ भाई जाए जैसे है, परमेश्वर बचा लेगा। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम उसके छाया स्थान में बैठे रहते हैं, तब हम सर्वशक्तिमान की छाया में प्रोटेक्ट रहते हैं। आमीन। छाया के लिए हमें एक पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है, और जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है। उसने कहा जहां 2 या 3 या 4 जहां संगति होती है, फेलोशिप होती है, मेरे लिए जिस भवन में जो मैं वहां उनके बीच में होता हूं। आप यहां मेरे लिए नहीं आए हैं, मैं यहां आपके लिए नहीं खड़ा हूं, मैं और आप अपने प्रभु के लिए आए हैं, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए यहां आता है।
उसने नहीं कहा कि जहां 2 या 3 घरों में हो, तो उसने कहा जहां फेलोशिप होती है, संगति होती है। और आप जानते हैं हर फ्राइडे, हर संडे परमेश्वर के भवन में हम संगति करते हैं। अपने हाथ उठाएं, सिलेंडर कर दें अपने आप को, डेडिकेट करें। लोग भाग रहे हैं आज परमेश्वर की सेवा से, भाग रहे हैं, निकाल रहे हैं अपने बच्चों को अपने आप को दौड़ा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने भविष्य देखा है, और भविष्य में मैंने देखा है जो सेवा में है, जो सेवा करेंगे, मैंने देखा है, पवित्र आत्मा ने दिखाया है, उनकी जीवन, उनके नाती पोते, उनके परपोते, उनका वंश, उनकी पीढ़ी, मैंने कहा शाइन करेगी, चमकेगी, आशीषित रहेगी, ब्लेस रहेगी, छुटकारे में रहेगी, शांति में रहेगी, शलोम में रहेगी, और मैंने कहा आशीषित रहेगी। वे जो सेवा को तुच्छ जानते हैं, वे जो अपने अगुवे को तुच्छ जानते हैं, वे जो मिनिस्ट्रियों को तुच्छ जानते हैं, वे जो पवित्र आत्मा को तुच्छ जानते हैं, वे जो सेवा से भाग रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप उनको देखना, क्योंकि उनका कोई बचाने वाला नहीं होगा। अपने हाथ उठाए, सिलेंडर कर दें, आपके डेडिकेट करें, सौंप दें, बोले परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं, बोले परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। पवित्र आत्मा जी, आज मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। पवित्र आत्मा जी, आज मैं आपका धन्यवाद करने आई हूं। उसे कह परमेश्वर, हर रुकने वाली स्पिरिट, हर रोकने वाली अंधकार की शक्तियां, देखी अनदेखी तमाम गंदी बदबूएं खुदावन मेरे जीवन से आउट हो, ताकि मैं खुलूस से, दिल से, मन से तेरा धन्यवाद कर सकूं, होठों से नहीं, अंदर रूह से तेरा धन्यवाद कर सकूं। मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप को सौंपे। जो वर्ड में बोल रहा हूं, ये होली स्पिरिट के दिए वर्ड है। उसे कहे पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु, जो तू आत्मा में यहां है, क्योंकि होली स्पिरिट का मतलब जीसस क्राइस्ट है। मैं आपको बता रहा हूं, जब हम होली स्पिरिट कहते हैं, इसका मतलब हम यीशुआ मसाया दी नाजरत के को पुकार रहे हैं। अपने आप को दें, खुदावन से कहें, खुदावन ये जो लोग मार्ग में हैं, ये जो लोग अपना एफर्ट लगाकर, अपना जोर लगाकर आ रहे हैं, वो जो शैतान को लज्जित कर कर आ रहे हैं, मेरे परमेश्वर तूने लेके आ, सुरक्षित लेके आ परमेश्वर, उन्हें लेके आ मेरे परमेश्वर, ताकि समय पर हम सब मिलकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सके, तेरी महिमा कर सके। मेरे प्रभु, तेरे स्वर्गीय दूत, तेरे अग्निमय दूत, मेरे परमेश्वर पुलपिट पे, भवन में, इस भवन की चौखटों पर, इसे चारों ओर से बाड़ा लगाए। प्रभु तेरी उपस्थिति मांगते हैं, तेरी गहरी उपस्थिति मांगते हैं। आज आए तेरा धन्यवाद करने, आज फॉर्मेलिटी निभाने। मुझे नहीं पता परमेश्वर इनमें से कौन सा यहाँ फॉर्मेलिटी निभाने आया, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग आते हैं तेरे भवन में फॉर्मेलिटी निभाने। ओ हम नहीं गए तो पास्टर हमसे नाराज, ओ ये नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आते हैं अपने परमेश्वर से मिलने, उसका धन्यवाद करने, उसका थैंक्स करने, तो दिल से उसका धन्यवाद करने कि तू ही है, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तू है जो मुझे संभालने वाला है, तू है जो मुझे देखने वाला परमेश्वर, तू मुझे समझने वाला परमेश्वर, मेरी चिंताओं को जानने वाला परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, तू जानता है। अपने हाथ उठाए, मैं चाहता हूं आज हम उसका धन्यवाद करें। अगस्त मंथ में हम यहाँ इकट्ठा हुए, इसका धन्यवाद। हम मांगने नहीं आए, हर फ्राइडे हम मांगते हैं, आज हमसे देने आए हैं। और हम क्या दे सकते हैं, उसका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। खुदावन, हम ये दुआ कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, हम सारा धन्यवाद तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने हमसे, हमारे जीवन से, हमारी लाइफ से, मेरे परमेश्वर, आपने उस अंधकार को अलग किया।
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार उपकार बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से मैं लायक नहीं था इतना, मैं तो नालायक था। कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई टैलेंट नहीं, उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर। योग्यता से दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, बोले योग्यता से भर के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। दिल से बोले यीशु। मैंने देखा आत्मा में अगस्त मंथ उसकी भलाइयों का मंथ है। मैंने देखा आत्मा में अगस्त मंथ इस मिनिस्ट्री की बढ़ती का मंथ है। सुनिए, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूर्ण, सुने, सेवा छोड़ के नहीं, सेवा को क्विट करके नहीं, सेवा से भाग कर नहीं, मिनिस्ट्री से भाग कर नहीं, तेरे दास से भाग कर नहीं, तेरी रूह से भाग कर नहीं। दाऊद कहता है मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊंगा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा। सुनिए, तालियां एक साथ।
के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। बोले धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार मेरा परमेश्वर, मेरा मसीह, मेरा करूण ने इस अगस्त में वो मुझे बढ़ाएगा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। मेरी तरह तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। मैंने 18, 17, 18, 19 साल, मुझे 18वां साल चल रहा था। मैंने बहुत से लोगों को गिरते हुए देखा जिन्होंने अपने रिश्तेदारों पे, अपने माँ, अपने भाई, बाप, बहनों पर इधर उधर विश्वास रखा, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। आज उनका मुझे पता नहीं क्या है, नजर भी नहीं आते, गिरते हुए देखा मैंने उन्हें। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। बोलो तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा हो करना। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा हो करना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। मेरे खुदा बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। मेरे खुदा तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मैं चाहता हूं एक बार फिर से बोले, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। फिर से उसे बोले, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। एक बार फिर से कर, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से
धन्यवाद मसीहा मैं क्या दे सकता हूँ ला सकता हूँ कहता तुझे शुक्रिया क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ कहता तुझे शुक्रिया 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 मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पता नहीं आप इस पे विश्वास करेंगे नहीं, पर मैं पूरा विश्वास करता हूँ। पूरा हालेलुया हालेलुया। शुक्रिया का मतलब होता है धन्यवाद, थैंक यू जीसस इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं शुक्रिया। हालेलुया हालेलुया। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कंडीशन में है, पर हम क्या कहते हैं, परमेश्वर तेरा शुक्रिया धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं ना, परमेश्वर को तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारा जो धन्यवाद करना अंधकार को अच्छा नहीं लगता, अंधकार की शक्तियों को अच्छा नहीं लगता, डेविल को अच्छा नहीं लगता। पता क्यों? क्योंकि हम कैसे भी हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन डेविल को पता है हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर को, लेकिन उसे ये पता है कि जब ये धन्यवाद करते हैं ना, तो ये सब कुछ ले सकते हैं परमेश्वर। आमीन। मैंने कहा आप समझे नहीं? डेविल को पता है कि हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर को, शैतान जानता है कि हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर को, लेकिन जब ये धन्यवाद करते हैं तो ये सब कुछ ले सकते हैं परमेश्वर। और हमारा शत्रु, हमारा एनिमी, वो चाहता नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो, तो परमेश्वर कहता है धन्यवाद करो। परमेश्वर का दास कहता है तुम धन्यवाद करो, परमेश्वर को भाता है। और उस प्रेरित की पत्री में लिखा है कि जब तुम धन्यवाद करते हो तो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया हालेलुया। तो अभी क्या करना है? क्या दे सकता हूँ। मुझे गीत इसलिए पसंद है क्योंकि ये गीत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने प्रभु से कि मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। जीवन तूने दिया है, श्वास तूने दिया है, पवित्र आत्मा तूने दिया है, पवित्रता तूने दी है, धार्मिकता तूने दिया, स्वर्ग तूने दिया है, पृथ्वी पर जो सांस है वो भी तूने दी है, अच्छी हेल्थ तूने दी है, हर चीज जो धरती पर पाई जाती है मेरे लिए तूने दी है। कहता तुझे बस, अपने हाथों को हिला सकते हैं क्या उस उदाहरण के लिए? शुक्रिया 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 शुक्रिया। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही
क्या एक बार और बोलेंगे? धन्यवाद के साथ तुम्हें इस महीने में प्रवेश करवा दिया, अगस्त मंथ में तुम्हें हमें प्रवेश करवाया, तो हमें भी आया, अगस्त मंथ में भी आया। बड़े बड़े काम हम देखेंगे, बड़े बड़े काम देखेंगे, चमत्कार उस काम में देखने जा रहा हूँ। बढ़ाने वाला काम करेगा, अगस्त मंथ में तो अपने काम करेगा। कोटि 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 छोड़ के मसीह को छोड़ के छोड़ के बोलो छोड़ के तेरी आत्मा को पवित्र आत्मा को तेरी आत्मा को पवित्र आत्मा को छोड़ के मैं पवित्र आत्मा को छोड़ के मैं जाऊंगा बोलो यीशु को छोड़ के मैं प्रभु को छोड़ के मैं जाऊंगा 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 बोलो जाऊंगा हर जगह हमारा परमेश्वर है, लेकिन उसका वचन कहता है जिस स्थान को वो चुन लेता है वो वहीं आकर उनसे बात करता है, मिलता है, दुआ सुनता है। इसलिए उसने कहा मेरा मंदिर मेरा जो भवन है प्रार्थना का घर कहलाए। यस आमीन। यीशु को मसीह को छोड़ के मैं प्रभु को छोड़ के मैं राजा को छोड़ के मैं स्वामी को छोड़ के मैं खुदावंद को छोड़ के मैं रुबैनी को छोड़ के मैं
बोलो जाऊं कहाँ, 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 जाऊं कहाँ। मेरा परमेश्वर वो चाहता है कि हम उसकी आत्मा से अलग ना हो। उसकी रूह हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी आत्मा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कुछ भी चीज दांव लगानी पड़ जाए, माँ बहन भाई घर परिवार कुछ भी दांव पे लगाना पड़ जाए, लगा देना, पर प्रभु की आत्मा को छोड़ना नहीं। उससे आज कहो परमेश्वर, उससे आज बताओ परमेश्वर, कोई भी ऐसी चीज जो मुझे तेरी पवित्र आत्मा से दूर करती है, आज उसका आखिरी दिन हो। मेरी लाइफ से हमेशा के लिए, मेरे घर से हमेशा के लिए, मेरे बच्चों से हमेशा के लिए, मेरे जीवन से हमेशा के लिए, इस सेवकाई से हमेशा के लिए, इस मिनिस्ट्री से हमेशा के लिए, तेरे दास से हमेशा के लिए, तेरी दासी से हमेशा के लिए। उसे कहो आखिरी दिन हो आज उसका, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। स्वर्ग में तू, धरती पे तू, स्वर्ग में तू, धरती पे तू, समुद्र में तू, अधोलोक में तू, समुद्र में तू, अधोलोक में तू, तेरी आत्मा से भागे मैं, तेरी आत्मा से भागे मैं, तेरी आत्मा से भागे मैं, तेरी आत्मा से भागे मैं। जाऊंगा, जाऊंगा, बोलो जाऊंगा, 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 जाऊंगा। यीशु भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वासियों के तार देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम
मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, तू तेरी से भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, तू तेरी से भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तालियों के साथ से बोले, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। मौत से बचाया, मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर बुलाया मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। नाम लेकर बुलाया मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी बात योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर तेरा नाम रहे ऊंचा। Close your eyes. हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कोई बोलो हालेलुया। कितने लोग उसकी महिमा करना चाहते हैं रियल में? रियल वाली महिमा। आंखें बंद करें थोड़ी देर अपनी, जो मैं बोलूं से बोले। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये आपका नुकसान है, लेकिन जब आप बोलेंगे तो ये आपका फायदा है। जो मैं बोलना चाहता हूं बोले 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 बोले। अपने आंखें बंद करें प्लीज। डोंट लुक मी, डोंट, मुझे मत देखिए, मुझे मत ताड़ें, परमेश्वर को देखना शुरू करें। उसे बोले, पवित्र आत्मा जी, अपना मुंह खोले प्लीज, ओपन योर माउथ। अगर आपका मुंह नहीं खुलता तो मैं कहता परमेश्वर के दूत आपके मुंह को टच करें। परमेश्वर करे कि आपका मुंह खुले यीशु मसीह के नाम में। आप बोले होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। अगेन से होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। फिर से कहें होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। अपना मुंह खोल के बोले होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। फिर से बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे बचा, मुझे बचा। फिर से बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। फिर से बोले होली स्पिरिट, होली स्पिरिट मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मुझे भाइयों की आवाज नहीं आ रही, बहनें नहीं बोलेंगी, भाई बोलेंगे। बोले होली स्पिरिट, होली स्पिरिट मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। फिर से बोले होली स्पिरिट, होली स्पिरिट अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। परमेश्वर जितने यहां खड़े हैं और जितने मुझे सुन रहे हैं और जितने इसके बाद, इस रिकॉर्डिंग के बाद, अपलोडिंग के बाद जितने भी मुझे सुनेंगे, मैं इनकी स्पिरिट को, इनकी सोल को, इनकी बॉडी को, इनकी मन को मैं तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हाथों में देता हूं। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु, आंखें बंद, आप लोग तेरे क्रूस को अपने हाथ उठाए सब लोग। प्रभु ये तेरा क्रूस जो तू चाहता है, तेरी सेवा का, तेरा भार तेरे दास के संग, मैन ऑफ गॉड तेरे सेवक के संग तेरा जुआ उठाए प्रभु, तेरे दास के संग, तेरे सत्यजीत के संग प्रभु जुआ उठाकर चले प्रभु। तेरा बोझ अपने कंधों पे ले, तेरी इच्छा पूरी हो पवित्र आत्मा जी। रूह पवित्र आत्मा जी आपकी इच्छा पूरी हो हमारी लाइफ में। पवित्र आत्मा जी आपकी इच्छा पूरी हो हमारी लाइफ में। अभी आप सब मेरे पीछे गाएंगे और आपकी ये दुआ होनी चाहिए। तेरी इच्छा, बोले तेरी इच्छा, सभी की आवाज आनी चाहिए, पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं मिट्टी हूं, पवित्र आत्मा जी तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको बना। मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार, मुझको उठा, सभी लोग आएंगे, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं, बोले अपनी मर्जी से मैं, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा। आज होली स्पिरिट, आज राइट नाउ, लेकिन प्रभु आज से मैं, लेकिन प्रभु, लेकिन प्रभु आज से मैं, आज से मैं
पवित्र आत्मा जी, एक दिन तेरी बड़ी दासी ने कहा था कि तू सोने के बर्तनों को नहीं चुनता, कि तू चांदी के बर्तनों को नहीं चुनता, पर तू ऐसे बर्तनों को चुनता है जो मिट्टी के व्यर्थ होते हैं और उन्हें बनाता है और उन बर्तनों में अपनी सामर्थ्य देता है। आमीन। आत्मा जी, मैं तेरा दास हूं। मेरी इंपोर्टेड सेल्स लोग सोने की तरह ना समझते हो, चांदी की तरह ना, और मैं एक बर्तन हूं। पवित्र आत्मा जी, तुम मुझे उठा, मुझे बना, मुझे वो उदाहरण बना दे, वो एग्जाम्पल बना, मुझे ऐसा बना कि खुदावन लोग मेरी तरह बनने के लिए दुआएं करें, वो सामर्थ्य दे, वो अभिषेक दे, वो मसा दे, वो अनॉइंटिंग दे, वो ग्रेस दे, तेरा अनुग्रह दे। आत्मा जी, मुझे वो बना। मैं यहाँ हूँ पवित्र आत्मा जी, मुझे चुन ले, मुझे लेके चल, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे यूज कर, मुझे यूज कर। मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, मुझे देख ले, मुझे देख ले परमेश्वर। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। थैंक यू लॉर्ड। आइए ताली बजाकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर को धन्यवाद करने इस महीने के लिए एक दिन से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से इस पूरे मन से। परमेश्वर जितने भी पवित्र, जितने भी आज मेरे साथ हैं इस समय, मैं हर एक को कहना चाहता हूँ अगस्त मंथ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। और मैं चाहता हूँ हम सब प्रार्थना में रहेंगे, हम सब प्रेयर में रहेंगे। मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर दुआ करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना में रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपने घुटनों पर आ जाएं और प्रभु दासी भी नीचे हारमोनियम पे चली जाएं और मैं वो वॉल्टर में पुलपिट पे और सिलेंडर करे परमेश्वर को, बोले परमेश्वर, आई गिव यू माय स्पिरिट, माय सोल एंड माय बॉडी इन योर माइटी हैंड, इन योर माइटी हैंड। आपके सामर्थ्य हाथों में मैं अपने आप को सौंपता हूँ, क्योंकि उसके बलवंत और ताकतवर हाथ हमें संभाल सकता है। और अगस्त मंथ के लिए परमेश्वर से बातें करें। कहीं खुदावन ये मंथ जो है, ये स्टार्टिंग जो है, और उसको पता कितना धन्यवाद करो कि 1 तारीख स्टार्ट हुई है। पता है, आप धन्यवाद करो कि आप परमेश्वर के भवन में बैठे हो। मैं बताऊं आपको, बहुत से लोग अपने घरों में कामों में इधर उधर बिजी होंगे, लोगों के पास उसके भवन में आने का टाइम नहीं है। मैं तो सोचता हूँ जब वो इस दुनियावी भवन में आ नहीं सकते तो स्वर्गीय भवन में, उसका सदा से रहने वाला भवन, जहाँ उसका सिंहासन है, जहाँ उसका पवित्र मंदिर है, वो वहाँ कैसे जाएंगे? जब वो इसी भवन में नहीं आ सकते तो वो स्वर्गीय भवन में कैसे जाएंगे? पता नहीं, परमेश्वर जानता है वो कैसे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के भवन को चाहने वाले, वचन में लिखा है, ऐ यरूशलेम, ऐ परमेश्वर के नगर, तेरे चाहने वाले खुशी से रहे, तेरे चाहने वाले खुशी से रहे। को पता है, जहाँ परमेश्वर का भवन है उसे हम यरूशलेम के नाम से जानते हैं। उसकी चाहत करने वाले भी, दाऊद कहता है, खुशी से रहेंगे। आप सोचो, हमें परमेश्वर के भवन की लगन होनी चाहिए। उसका धन्यवाद करेंगे, उसका थैंक्स करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे कहेंगे परमेश्वर अगस्त मंथ के लिए मेरे परमेश्वर अपनी योजना अपने दास पे प्रकट कर परमेश्वर, अपनी प्लानिंग बता परमेश्वर, अपनी इच्छा बता परमेश्वर। अगस्त मंथ के लिए दुआओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर, आने वाली सभाओं के लिए अपने आत्मा से अपना दर्शन को उड़ेल दे परमेश्वर, अपनी परमेश्वर अपनी बातों को उड़ेल परमेश्वर, अपनी योजनाओं को उड़ेल परमेश्वर। अपने नबी से, अपने दास से बात कर परमेश्वर कि वो हमें परमेश्वर प्रकाशन दे परमेश्वर अगस्त मंथ में, कि परमेश्वर हमसे तेरा दास बातें कर सके, ताकि तेरी भेड़े तेरे मेमने हरी हरी चराइयों में जा सके, सुखदाई जल के झरने के पास बैठ सके। इसलिए परमेश्वर आत्मा की चराई दे, आत्मा की अगुवाई दे, आत्मा के चलाए चला, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे।
मैं आपको बताऊं, मैं होली स्पिरिट को इस कलीसिया का अगुवा मानता हूं। मैं जानता हूं इस मिनिस्ट्री का, इस सेवकाई का अगुवा कोई इंसान नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे चर्चों में इंसान चर्च का अगुवा बना हुआ है। उन चर्चों में कोई पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है, कोई रूह की उपस्थिति नहीं है, कोई पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है। लेकिन जिस कलीसिया का अगुवा सर पवित्र आत्मा है, मैं आपको बता रहा हूँ वहां सामर्थ्य भी है, छुटकारा भी है, वचन भी है और परमेश्वर की आत्मा के आग भी है, वहां पर अभिषेक है। अपने आप को अपने घुटनों पर आकर कहें, परमेश्वर अपने दास से बातें कर। अगस्त मंथ के लिए अपनी योजना प्रकट कर, अपनी योजनाओं को दिखा। और खुदा ताकि हम अपनी मर्जी से नहीं, हम तेरी आत्मा के चलाए चल सके। हम अपनी मर्जी से नहीं, तेरी आत्मा के चलाए चल सके। परमेश्वर इस कलीसिया के लिए अपनी योजना पूरी कर, अपनी इच्छा पूरी कर, अपनी प्लानिंग पूरी कर। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, ओ अब्बा पिता, तू अपनी आत्मा से अगुवाई कर, अपनी आत्मा से अगुवाई कर, अपनी रूह के चलाए चला, अपनी रूह के चलाए चला, अपनी रूह के चलाए चला। मेरी रूह की खुराक प्रभु हमें इस जीवन के लिए वचन दे परमेश्वर, क्योंकि हमारी रूह की खुराक है। तेरा वचन हमारी ताकत है, तेरी आराधना हमारी ताकत है। आराधनाओं के गीत दे, प्रार्थना का मन दे, उपवास का मन दे, आराधना का मन दे, उपवास का मन दे, प्रार्थना का मन दे, वचन का मन दे, होने का मन दे। हर एक मन वो मन जो तू चाहता है हमें, तू जो देखना चाहता है, तू जो हमें देखना चाहता है, तू जो हमें देखना चाहता है, तू जो हमें देखना चाहता है। परमेश्वर वो हमारे ऊपर वो दे, परमेश्वर वो हमें दे। परमेश्वर मेरी रूह की खुराक पाक वचन तेरा, तेरी बंदगी को दाया बल आत्मा का मेरा। करता वचन मेरे दिल की सफाई है, धोखे मेरे पाप गंद पापों की हटाई है। मुझे रोशनी दिखा के लाया दूतों वाला पहरा, तेरी बंदगी खुदाया बल आत्मा का मेरा। कोई भी बात जो खुदावन हमें कमजोर करने की सोचती है, कोई भी चीज अंधकार की ओर से जो हमें निराश, हताश, बेउम्मीद, बेआस करने की सोचती है, पवित्रताई में बढ़ने से रोकती है, परमेश्वर तेरा दास होकर दुआ करता हूँ। तेरे वचन में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर जो बातें कठिन हैं, जिन्हें तू अभी नहीं समझता, मैं तुझे समझाऊंगा। परमेश्वर मैं इस अगस्त मंथ पर खुदावन ऐसी तेरी सामर्थ, ऐसा तेरा ग्रेस, ऐसी तेरी अद्भुत एक एक दिन पर, एक एक सेकंड पे देखना चाहता हूँ मेरे खुदावंद। इन डेज को, इन मंथ को, इस मंथ को, इन दिनों को, इन मिनट्स को, इन सेकंड्स को, एक एक दिन को इस भवन में जितने खुदावंद दिन हैं, जितने पल हैं, जितनी घड़ी है, खुदावंद तो बड़े अद्भुत काम कर। खुदावंद खोई हुई भेड़ों को लौटा लिया, परमेश्वर खोए हुए मेमनों को लौटा लिया। परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है कि अगर एक भेड़ खो जाए तो 99 को छोड़कर चरवा उस एक को ढूंढने जाता है। तेरे प्रभु तू हमारा चरवा है, तेरा रूह हमारा चरवा है, तू हमारा मालिक है, खालिक है। उन खोए हुओं को जिन्होंने बीते समय में तेरी पवित्र आत्मा के अभिषेक को चखा, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से डिलीवरेंस लिए, छुटकारे लिए, बंधन टूटे, आजाद हुए, रिहा हुए, गवाहियां बनी, टेस्टमनियां बनी, फाइनेंशियली ब्लेस हुए, बहुत कुछ हुआ। खुदा अब इस पवित्र संगति से, तेरी इस आत्मा की संगति से, इस स्पिरिचुअल संगति से, इस आत्मिक फेलोशिप से, इस ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च से, इस अभिषेकित कलीसिया से, जो अंधकार के बहकावे में आके, संसार के बहकावे में आके जो चले गए खुदावंद उनको लौटा लिया।
मेरे परमेश्वर, वे जो अंधकार में हैं, वे जो बंधनों में हैं, ये अगस्त महीना उन्हें छुड़ाने का महीना हो, उन्हें आजाद करने का महीना, डिलीवरेंस का महीना हो, ब्लेसिंग का महीना हो, आशीषित का महीना हो, ये खुदावंद ऐड होने का महीना हो। बहुत सी बरकतें हमारे सेवकाई में ऐड हो जाता है। इस मंथ के ऊपर, इस अगस्त मंथ के ऊपर तेरी विशेष भलाई हम देखने पाए, तेरी विशेष करुणा हम देखने पाए, तेरी विशेष ग्रेस, मर्सी, ग्रेस, मर्सी, ग्रेस, मर्सी, अनुग्रह, दया देखने पाए। इस मंथ पर तेरा आत्मा कदम कदम हमें चलाए, कदम कदम हमें बताए, कदम कदम हमें समझाए, कदम कदम हमें समझाए। परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ कि इस मंथ में तूने अपने दास को, अपने सेवक को इस धरती पर, इस दुनिया में अपनी अद्भुत सामर्थ के लिए, अपनी अद्भुत सामर्थ से इस्तेमाल करने के लिए, रूहें बचाने के लिए तूने इस धरती पर अपने दास को जन्म दिया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर, इस मंथ में मेरे खुदावन हम तेरी बड़ी भलाइयां देखेंगे। देवा की मिसाल बड़ा बेमिसाल, जो भी हमें सारा यीशुदा कमाल, यीशुदा जलाल दुआ मेरी सुनदा है। सभी लोग विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा है, मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा है, मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा है। मैंने कहा अपनी आंखें, आत्मिक आंखें खोल कर देखें, आप देखिए अगस्त मंथ में कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है। आप बोले परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के लिए, इस कलीसिया के लिए, ओ खुदावन अब तक जो भी हुआ है वो अब हो रहा है परमेश्वर, अगस्त मंथ में हो रहा है परमेश्वर, तेरे दास के लिए, तेरी दासी के लिए, तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर दुआ मेरी सुनता है मेरा रब सोना, ना दे जेहा कोई है ना कोई हो, जे होवे में तो बोले कोई कर देंदा माप, लहू दा तो के मैनू कर देंदा साफ। मैं ओदे नालों वध के कदी किसे नू नहीं चाहूंगा, मैं किसी को उससे ज्यादा मोहब्बत नहीं करूंगा। उसके लिए, उसकी रूह की खातिर अगर मुझे संसार की मोहब्बत छोड़नी पड़ जाए, छोड़ दूंगा। मैं ओदे नालों वध के कदी किसे नू नहीं चाहूंगा, ना ओदे जिहा कोई है न कोई हो, जियांगा सदा तेरे, मरांगा तेरे नाम, करांगा मना दी तेरी दुनिया जहां विच। मैं तेरा प्रचार करूंगा पूरी दुनिया में, मैं तेरा प्रचार करूंगा पूरी दुनिया में, मैं तेरा प्रचार करूंगा पूरी दुनिया में, मैं तेरा प्रचार करूंगा पूरी दुनिया में। करांगा मना दी तेरी दुनिया जहां, मैं प्यार मसीहा दा कदी नहीं भूलूंगा, मैं कभी तेरी मोहब्बत को भूलूंगा नहीं खुदा, क्योंकि तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे तुल्य कोई नहीं है।
ना तो तुझसे पहले कोई परमेश्वर था, ना तेरे बाद में कोई होगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस मंथ पे मैं वो देखने जा रहा हूँ जो मैंने अब तक नहीं देखा। वो सामर्थ देखने जा रहा हूँ, वो ग्लोरी देखने जा रहा हूँ, वो अभिषेक देखने जा रहा हूँ, वो मसाया, वो मसा देखने जा रहा हूँ, वो छुटकारा देखने जा रहा हूँ, वो डिलीवरेंस देखने जा रहा हूँ, वो कामयाबी, वो सक्सेस, वो आशीष है, वो बरकत है, भलाई देखने जा रहा हूँ। मैं इस सेवकाई में, अपनी लाइफ में, जीवन में, मिनिस्ट्री से जुड़े हर ईमानदार, इस सेवकाई की हर एक भलाई के चाहने वाले, इस मिनिस्ट्री में लोगों को निकालने वाले नहीं, बल्कि सेवकाई में लोगों को जोड़ने वाले और एक व्यक्ति की जिंदगी में मैं तेरी भलाई देखूंगा मेरे परमेश्वर, भलाई देखूंगा मेरे परमेश्वर, भलाई देखूंगा परमेश्वर। उस शत्रु को मैं लज्जित होता देखूंगा और ये खुदावन मेरे कर्मों से नहीं, ये तेरे रहमो करम से होगा, तेरी दया से होगा, तेरे फजल से। जुलाई मंथ में तूने ऐसे काम किए, अद्भुत काम किए। अगस्त मंथ में तू ग्रेट, मैं तेरी फजल, तेरी महान अनुग्रह को देखूंगा, अनुग्रह को देखूंगा। तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारी ढाल है। उसके बाद मेरे परमेश्वर जुलाई मंथ के एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक मिनट, एक एक सेकंड के लिए मेरे जाने, मेरे आने, मेरे रहने में हर बात में तूने सुरक्षा दी। तेरे दूतों का धन्यवाद प्रभु, तेरे लहू का धन्यवाद, तेरे अनुग्रह का धन्यवाद, तेरी फजल का धन्यवाद, तेरी करुणा का धन्यवाद, तेरी भलाई का धन्यवाद, तेरी दया का धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जहाँ भी रहा दुनिया में, कहीं भी गया परमेश्वर, तूने मुझे सुरक्षित रखा परमेश्वर। धन्यवाद करता मेरे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इन महीनों में, इन दिनों में परमेश्वर मैं आत्मिक रीति से तैयार हो सकूं और परमेश्वर बहुत सी रूहें, अनगिनत रूहें, अनगिनत रूहें तेरे राज्य में, तेरे हजूरी में मैं खुदा ला सकूं, रूहों को जीत सकूं। परमेश्वर इस एरिया में कितनी भी अंधकार की शक्तियां क्यों ना हो, कितनी भी दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, पर तेरे पांव की चौकी के नीचे है परमेश्वर, वो तो तेरे पांव के तले परमेश्वर, वो खुदावन वो हारी हुई है, वो लज्जित है परमेश्वर। मेरा विश्वास है तो अद्भुत काम करने जा रहा हूँ। मैं आत्माओं को आते देख रहा हूँ, रूहों को आते देख रहा हूँ, तेरे जलाल को देख रहा हूँ, तेरी महिमा को देख रहा हूँ मेरे परमेश्वर। मैं उन भटकों को, उन भूलों को, वो परमेश्वर उन उड़ाऊ पुत्रों को आते हुए देख रहा हूँ, उन उड़ाऊ पुत्रियों को आते देख रहा हूँ परमेश्वर। वो आ रही हैं, वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हे पिता, हमने स्वर्ग के विरुद्ध में और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में और तेरे अनुग्रह के विरुद्ध में, तेरी सामर्थ के विरुद्ध में हमने गलती की है, पाप किया है परमेश्वर। वो आ रहे हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु जी बहुत सारी बातें हैं, मैं जानता हूँ जो हमारा मन चाहता है तो करें मेरे प्रभु। बस मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आई बिलीव अगस्त मंथ प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी मर्सी, तेरे अनुग्रह, तेरी फजल का मंथ है। मेरा विश्वास है इस मंथ में मैं शैतान को लज्जित होते देखूंगा, क्योंकि वो उसको जलस है इस मंथ की, उसे जलस इसलिए है क्योंकि वो अंधकार जानता है इसी मंथ में तूने अपने दास को, अपने नबी को, अपने प्रेरित को, अपने दास को परमेश्वर तूने माँ के गर्भ से चुना था, तूने माँ के गर्भ से यहाँ इस दुनिया में भेजा था। इस मंथ के लिए प्रभु तेरा थैंक्स, इस मंथ के लिए तेरा धन्यवाद। पूरा मंथ उस अंधकार को मैं लज्जित होता हुआ, कुड़कुड़ाता हुआ, जलता हुआ, भट्टे में जलता हुआ देखूंगा। जीवन में तेरी बड़ी इच्छा, जहाँ तू ले जाना चाहता है, जिधर तू ले जाना चाहता है तू लेके जा। और जिन घरों को, जिन परिवारों को, जिन लोगों को तू चाहता है कि तेरा दास ब्लेस करे, लेके जा परमेश्वर। दया कर, तू अनुग्रह खुदावन। विश्वास करता हूँ ये बढ़ती का मंथ है, आशीष का मंथ है, बरकत का मंथ है। फाइनेंशियली द ग्रेट अनॉइंटेड इस चर्च के फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने का मंथ है, और बढ़ती का मंथ है। धन्यवाद प्रभु जी, हर घटी यीशु मसीह के नाम में
इस मंत्र से लज्जित हो जाए, कभी इस मिनिस्ट्री में घटी ना हो। धन्यवाद करते हैं, इस सारी प्रार्थना, इस सारा धन्यवाद, इस सारा निवेदन और ये सारा विश्वास आपके प्रिय पुत्र धर्मी पवित्र कुदूस ओ परमेश्वर, जो पाप रहित, दोष रहित परमेश्वर, जिसने ना कभी पाप किया, ना वो पापी था, फिर भी पापियों का पाप लिया, धर्मियों के समान पीड़ित हुआ, पापियों के समान दंड लिया। तेरे प्रिय पुत्र पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र 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 मेमने, जिसने जगत का पाप उठा ले गया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह दी नाजरत के नाम में ये विनती, ये धन्यवाद, ये भेंट, ये प्रार्थना सब आपके चरणों में चढ़ाते हैं पिता मसीह प्रभु यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में, इन जीसस माइटी नेम। परमेश्वर पिता में प्रार्थना करते हैं, पिता सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। थोड़ा मेरा माइक कम कर दें। हम सबके लिए अपना पवित्र लोहा है और जो कुछ हम उसके बेटे के नाम में उसे देते हैं वो उसे स्वीकार, चाहे वो धन्यवाद हो, चाहे वो आदर हो, वो कुछ भी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप और मैं विश्वास करें, जो बातें पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने बोली हैं वो बातें इसी महीने में होंगी। आमीन। बट आपने क्या करना है, आपने जुड़े रहना है, आपने बने रहना है, आपने इधर उधर नहीं डोलना है। ये लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा। वचन में एक बात लिखी है कि मूर्खों ने अपने मन में सोचा कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब बताइए, जिन्हें परमेश्वर का ही नहीं पता, उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य का क्या पता होगा, परमेश्वर की आशीषों का क्या पता होगा, परमेश्वर के छुटकारे का क्या पता होगा, परमेश्वर क्या कर सकता है क्या पता होगा। जिन्हें यही नहीं पता, तो बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर हंसा उन पे, परमेश्वर हंसता उन पे जो ये विश्वास नहीं करते। वो था, वो है, वो फिर से आने वाला। आमीन। बाइबल लिखा हर आंख उसे देखेगी और हर जीव अंगीकार करेगी, हर घुटना टिक जाएगा कि यीशु ही प्रभु है। पर धन्य वे हैं जो बिन देखे विश्वास, मैं बिन देखे अगस्त के मंथ के लिए विश्वास करता हूँ। जो बातें परमेश्वर के सामने हमने रखी हैं, जो बातें परमेश्वर से हमने की हैं, परमेश्वर हम उसमें से एक भी कम नहीं होने देगा, ऐड जरूर कर देगा। बरकतों को, आशीषों को, ब्लेसिंगों को, छुटकारों को, फाइनेंस की हर चीज में मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर ऐसा ही करेगा। आमीन 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 आमीन। आपको एक चीज बताता हूँ, बोलो विश्वास, विश्वास, बोलो विश्वास, विश्वास, फिर से बोलो विश्वास, विश्वास, फिर से बोलो विश्वास, विश्वास, एक बार फिर से बोलो विश्वास, विश्वास। बिना बिना परमेश्वर को खुश किया नहीं जाता। अब बोलो बिन देखे विश्वास, बोलो बिन देखे विश्वास। जो करता है वो अपनी आंखों से परमेश्वर की आशीषों को, छुटकारों को, ब्लेसिंग को, सामर्थ को, उसकी ग्रेस को देखता है। आमीन। बिन देखे और देखे। हालेलुया। ऐसा बाइबल हमें सिखाती है, ऐसा हमें बाइबल सिखाती है। मैंने आपको बीते संडे एक बात, अद्भुत बात मुझे अच्छी लगी। मैं उस बहन की जिंदगी को देख रहा था और उसके विश्वास को देख रहा था। उसके विश्वास में लिखा है उसने और उसके पूरे परिवार को बचा लिया। आपने आगे पढ़ा नहीं था, मैंने आपको पढ़वाया भी नहीं था, पर बाइबल ही कहती है उसके उस विश्वास ने जो उसने किस पर किया, अपने राजा पे नहीं किया, अन्य जाति राजा पर। जिस कंट्री में, जिस देश में रह रही थी, आपने सुना ना, रेहाब प्रोस्टिट्यूट जो करती थी, जो बहन कुकर्म में थी, उसने अपने राजा पर विश्वास नहीं किया, सेना पर विश्वास नहीं किया, योद्धाओं पर विश्वास नहीं किया, वो बड़ी दीवार पर भी विश्वास नहीं किया, मजबूती पर विश्वास नहीं किया। जबकि वो जो येरो है, येरो अपनी दीवार के लिए फेमस था, उसे तोड़ना, उसमें घुसना इम्पॉसिबल था, ना के बराबर।
राजा को भी अपनी दीवार पर बहुत बड़ा, ये दीवार के चक्कर ही लगाएंगे, कुछ करेंगे नहीं। सुनो, यहाँ जो वो हमारी बहन है, क्योंकि विश्वास से हम भी विश्वास से चल रहे हैं, वो भी विश्वास से चल रहे हैं। उस बहन ने क्या बोला, मैं देख रहा हूं उसने अपने उसकी जिंदगी और उसका विश्वास में कितना अंतर था। अब बाइबल ये कहती है उसके विश्वास ने उसको और उसके परिवार को बचा लिया। बोलो विश्वास ने उसको उसके परिवार को। आपको पता है परिवार ही नहीं, बाइबल ये बताती है उसके रिश्तेदारों को भी। माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, कुटुंब ही लिखा, कुटुंब में चाचा चाची मामा नाना काकी फूफा फूफी जो भी जितने भी थे उनको भी बचा लिया। हालेलुया। बाइबल में ये उदाहरण पता है क्यों दिया है, ये एग्जाम्पल हमें क्यों दिया है, ताकि हम अपने ऊपर नहीं, अपनी क्षमताओं पर नहीं, अपने पॉकेट पे नहीं, अपने मनी पे नहीं, अपने भाई अपनी बहन अपनी माँ अपनी बेटी अपने परिवार अपने सास अपने ससुर पे अपने बल पर अपनी बुद्धि पर ज्ञान पर एजुकेशन पे नॉलेज पे नहीं, हम पवित्र आत्मा पर भरोसा कर सकते हैं। ये सब कुछ कचरा है, परमेश्वर सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए जब हम आगे उस बहन के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल में क्या लिखा है, उस बहन का उदाहरण दिया गया। हालेलुया। उदाहरण बनना है हमें, लोगों में एग्जाम्पल बनना है। देखो उस बहन को देखो, उस भाई को देखो, इतने साल में भी उसको कुछ फिर भी वो विश्वास में। उस भाई को देखो, उस पास्टर को देखो, उस अगले को देखो, उसको देखो। बोलो हालेलुया। लोग यहाँ आते हैं, भाई मेरे पर टांग रख देना, मैं रख देता हूँ, आज हाथ रख देना, रख देता हूँ, कल को मुझे बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ। और उनको यही है, हाथ रखो, टांग रखो, पैर रखो, चले गए। उन्हें परमेश्वर से कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर से हमें क्या चाहिए, हमें परमेश्वर चाहिए, और परमेश्वर का जो कुछ है वो हमारा है। समझे मेरी बात? तो बाइबल बताती है उस बहन के बारे में कि उस बहन ने अपने विश्वास से, किस पर विश्वास किया उसने, बोलो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया। उसको अपने राजा पर विश्वास नहीं था, तलवार पर विश्वास नहीं था, योद्धाओं पर विश्वास नहीं था। बाइबल में लिखा उसे विश्वास ये था, उसने ये कहा कि मुझे तो निश्चय, बोलो मुझे तो निश्चय, बोलो मुझे तो निश्चय है, अगस्त मंथ में जो कुछ परमेश्वर ने कहा, जो कुछ मैंने बोला, परमेश्वर करेगा। उसने कहा कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने ये देश तुम्हें दे दिया है, और वही चीज ने उसको उसके परिवार को बचा। अगर आपको निश्चय की अगस्त मंथ में बड़ा परमेश्वर करने जा रहे हैं तो आप उसको देखेंगे भी। आपको पता है एक बार मैंने प्रचार किया था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक चीज बताई थी। एक जगह अकाल पड़ा था, और अकाल इतना भयानक हो गया था कि गधे की खोपड़ी भी ना इतनी महंगी मिल रही थी, खाली हड्डी। और वहां पे ऐसा अकाल हो गया था कि एक औरत राजा के पास आती है, राजा को कहती है, हे राजा हो गया, क्या मैं क्या करूं, जब तुझे यहोवा ना बचाए तो मैं कैसे बचाऊं। बोले राजा, ये औरत जो मेरे साथ रहती थी, इसने मुझसे कहा कि अकाल इतना भयानक अकाल हो गया था, वहां पर कुछ नहीं था खाने, तो इसने कहा अपने बच्चे को मार के पका, हम इसे खाएंगे। वो कह रहे हमने इसके बच्चे को, मेरे बच्चे को उसने मारा, हमने पका के खा लिया, आज इसके बच्चे को मार के खाने की तो ये अपना बच्चा देख रही है। राजा ने अपने कपड़े फाड़े, हाय ये परमेश्वर क्या अकाल पड़ गया हमारे इधर के बच्चों को मार के खाना पड़ रहा पका के। नहीं, तब राजा के पास, राजा ने गुस्से में अपने परमेश्वर के दास के पास लोग भेजे, खुद भी गया क्या, और उसे राजा को एलिशा ने कहा, सुन कल इसी समय 1 किलो मैदा, 1 बोरी मैदा चवन्नी में मिलेगा। चवन्नी में से भी बहुत कम पैसा लिखा वहां पर, चवन्नी भी बनती है मेरे ख्याल से 4 ढेले से चवन्नी बनती है, पता नहीं, 1 ढेले में मिलेगा। इतना सस्ता मैदा मिलेगा, इतना सस्ता गेहूं मिलेगा, इतना सस्ता हो जाएगा कि जिसके बाद तो उसी राजा का एक वो था जो उसके हाथ पे तकिया करके सुलाने के टाइम पे राजा, उसने कहा ऐसा तो परमेश्वर आकाश का झरोगा खोलेगा तब भी नहीं होने वाला। तो एलिशा ने कहा सुन तू देखेगा, और तू उसमें देखा। और क्या हुआ, फाटक के पास जैसी 4 कोड़ियों को पता लगा, अरे इतनी सारी लूट है, उन्होंने लूट ली, उन्होंने बांट ली, और वो बंदा देखा पैरों के नीचे कुचल के, और उसने खाया नहीं। खाया किसने, प्रजा ने खाया। उसने भी खाया जिसने विश्वास देखा उसने, पर खाया नहीं। आज बहुत से मसीह लोग हैं वो देखेंगे मुझे इस मिनिस्ट्री को कहां जा रही है, कहां तक पहुंच गया,
कितनी ऊंचाइयों तक, क्या ब्लेसिंग है, पर वो ले नहीं पाएंगे। क्यों? सही समय पर उन्होंने परमेश्वर के साथ खड़ा होना नहीं चाहा। परमेश्वर के दास की अधीनता उन्हें पसंद ही नहीं है। चेले अधीन रहे यीशु मसीह के, इसलिए आगे वो चेले बन पाए और आगे चलकर उन्हीं लोगों से परमेश्वर ने कार्य लिया। अधीनता किसी को स्वीकार नहीं है। आज सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति गुलाम है तो वो फोन का गुलाम है, टीवी का गुलाम है, मूवी का, फोन का, टीवी का कीड़ा बन गया वो। पवित्र आत्मा की गुलामी नहीं करते, पवित्र आत्मा को हमें आदर देते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाता है। हालेलुया। उस बहन ने, रिहाब ने क्या करा? रिहाब ने अपना विश्वास दिखाया। बोलो विश्वास दिखाया, विश्वास दिखाया। अब वो चाहती तो कैसे कहने, मैं तो बुरी हूं, मैं तो अशुद्ध हूं, मैं तो पापनी हूं, यहोवा मुझे कहां बचाएगा? पर उसने कहा देखो मैंने तुम्हें छुपाए रखा, अब तुम एक तय करो, कसम खाओ, मैं और मेरे परिवार को तुम बचाए। क्या उन लोगों ने बचाया? नहीं, परमेश्वर ने उसे बचाया। बोलो परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर ने, पता क्या कहा था? बोलो परमेश्वर ने क्या कहा था? पता है? परमेश्वर ने अपने दास से कहा था कि उस नगर में कुछ भी ना छोड़ा जाए। बोलो कुछ भी ना छोड़ा जाए। बच्चे से लेकर, जानवर से लेकर, जो कुछ मिले सब क्या कर देना? मार देना, आग लगा देना, फूंक देना उस नगर। और आपको पता है जब उसने विश्वास किया तो उस नगर में वो बची। पर परमेश्वर ने तो कहा था सबको मार देना, पर परमेश्वर ने देखा उसने मेरे लोगों की मदद की है। दूसरा, उसे विश्वास है कि ये नगर मैंने अपने लोगों को, उसने यहोवा पर विश्वास किया। बोलो यहोवा पर विश्वास, परमेश्वर ने उसको बचा लिया। आप लोग सब आप जानते हैं। क्या मेरे साथ रीड करेंगे? उसके बाद हम और उसका 7 पेज नंबर, उसका अध्याय 7 निकाल लीजिए। जैसे 6 अध्याय पर 7 268 अध्याय में लिखा 6:22 में, तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी कसम के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको उसके जो कुछ उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, बोलो माता पिता, भाइयों को और सबको जो उसके यहाँ रह रहे थे, वरन उसके सब रिश्तेदारों को। उसने माँ बाप को तो अपने साथ रखा ही था, भाइयों को तो रखा ही था, यहाँ तक उसने रिश्तेदारों को भी कह दिया भैया मर जाओगे जिस तेरे घर में रहते। पापनी कहीं की, मेरी शान के खिलाफ है, तुमने तेरी शान गई तेल लेने, अगर मेरे घर में नहीं रहे ना तो लटक जाओगे। क्योंकि मैंने परमेश्वर का विश्वास, लोग भाग रहे पवित्र आत्मा को छोड़कर। बोलो तालाब के मेंढक बन रखे, कहीं के नहीं जाने वाले। मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा के साथ रहना भला है तुम्हारे को। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहे, तुम पवित्र आत्मा के साथ रहो, आगे देखना परमेश्वर कैसे बढ़ाएगा। मैं हमेशा से कहता हूँ ये एक पेड़ है, ये पौधा है जो प्रभु ने लगाया है। बोलो द ग्रेट अनॉइंटेड चर्च, बोलो महान अभिषेक कलीसिया, अभी एक पौधा है, परमेश्वर से पेड़ बनाएगा। जैसे पेड़ बढ़ेगा उसमें जुड़ी हुई और ईमानदार डाली बढ़ेगी, फलवंत होगी, फल लगेगी, और लोग इस पेड़ की छाया में आकर बैठा करेंगे। संडे, शुक्रवार, अदर डे कोई। एक दिन में नहीं होता। कोई भी प्रभु का महान दास आज उठा लो, आज प्रभु आया कल वो महान नहीं। उनकी हिस्ट्री देखो क्या हुआ है, कहां से लिखते हैं, कैसे गए, क्या दुख झेला, कहां क्या हुआ। वो साल पिछले साल नहीं गिनते हैं, बस वो देखते हैं जो परमेश्वर बढ़ाता है। समझ रहे मेरी बात? हमें सब कुछ देखना है। बोलो हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा है उसने अपने रिश्तेदारों को बचा लिया, माँ बाप को बचा लिया, भाई बहनों को बचा लिया। किसका विश्वास कर? परमेश्वर का। आज परमेश्वर का विश्वास ना कर लोग, माँ भी मर रही है, अपनी माँ को भी मरवा देगी, बेटी भी मर जाएगी, बेटा भी मर रहा है, बाप भी मर रहा है। हर कोई अपना विश्वास, अपने विश्वास को परमेश्वर पे नहीं रख रहा।
मेरी बात समझ रहे आप? मेरा विश्वास किस पर होना चाहिए? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरा विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए जरा क्या लिखा है। तब वे दोनों जवान वेदी गए और उन्होंने जाकर जो जो उनके घर में था, ये लिखा है ना, क्या लिखा? माता पिता भाई और सब जो उसके, और सब, यहाँ ये सब पता कौन है? ये सब वो होंगे जो फ्रेंड भी होंगे, कोई सहेली भी उसके साथ अच्छी रहती होगी, कोई दोस्त भी होगा, कोई ये भी होगा, कोई वो भी होगा, जो हो जाता है ना, फ्रेंड तो होंगे उसके, खाली उसके रिश्तेदार नहीं, उसने सबको इकट्ठा कर लिया। और लिखा है ये लोग उसके साथ थे और इजराइल की छावनी में बाहर बैठा दिए गए, बाहर लाए गए। अब पढ़िए 24 में क्या लिखा है? तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था, बोलो जो कुछ सबको क्या कर दिया? आग लगाकर। कब तक नहीं फूका उन्होंने नगर को? जब तक उनको घर से, रेहाब को और उसके घर में जो थे पहले बोला उन्हें भाग लिया। फिर उस पूरे नगर में क्या लगा दी? अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो सच बताऊं, नरक की आग से हमें कोई नहीं बचा सकता। पर हमें विश्वास करना है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। आमीन। और ये यहोवा परमेश्वर की वजह से होगा। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हम लोग? क्या उसने अपने परिवार को, अपने कुटुंबी रिश्तेदार को आग से बचाया? नहीं बचाया? कौन सी औरत ने? उस नगर की सबसे पवित्र औरत थी, ऐसे लिखा ना बाइबल में? बोलो नहीं। प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या, पापनी। इसलिए यीशु ने कहा, ये तो मेरा कुछ और पता, इसलिए यीशु ने कहा तुम जाकर सीखो, मैं बीमारों को बुलाने आया हूँ, मैं भले चंगों के लिए, मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया। समझे मेरी बात? उसने विश्वास किया, उसने अपने आप को आग से बचाया, परिवार को बचाया, माता पिता को बचाया, भाई बहनों को बचाया। मुझे बताइए उसकी माता, उसके भाई बहन, कुटुंबी रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड कैसे बचे? नहीं, उसने अपने गेट को मजबूत ताले लगा रखे थे, ऐसे ही ना? नहीं, उसने सैनिक बिठा लिए थे ज्यादा, सारे सैनिकों को लालच दे दिया था, सुनो 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 सुनो, तुम सबके साथ अच्छे संबंध रखूंगी, सारे मेरे गेट पे खड़े हो जाना उस दिन, मैं बच गई तो तुम्हें खुश करूंगी। ऐसा नहीं बोला उसने। उसने किस पर विश्वास किया? परमेश्वर पे। बोलो हालेलुया। अगर आज यहाँ पर 20 है या 10 है या 5 लोग हैं या 2 लोग हैं और मैं परमेश्वर का दास हूं, उसका अपोस्तल का चुना हुआ हूं, अगर मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि परमेश्वर कल हजारों लोग आने वाले हैं, उद्धार पाएंगे इस मिनिस्ट्री में, ये सेवकाई बढ़ेगी, तो कल को हजारों में मैं कह लूंगा कि लाखों आने वाले। बोलो, विश्वास ये नहीं है कि लाख हजारों बैठे हैं, परमेश्वर महान है और लाएगा। विश्वास ये है कि अभी हम 20 हैं, 10 हैं, 5 है, परमेश्वर और बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बताइए कौन सा विश्वास बढ़ा? हाँ, तो थोड़े में ही विश्वास से बढ़ा तो बहुत वस्तुओं का अधिकारी। तू थोड़े में विश्वास रखा इसलिए तू बहुत वस्तुओं का अधिकारी। ऐसा तो लिखा तू ज्यादा वस्तु, तूने ज्यादा में विश्वास किया इसलिए तू ज्यादा, लिखा तू थोड़े में भी इसलिए मेरे दास तू ज्यादा वस्तु करे। तो ज्यादा तब मिलती है जो हम थोड़े में भी परमेश्वर विश्वास करते हैं। यहाँ बाइबल कहती है, परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, अगर हम आज इस अगस्त मंथ पर फेथ रखेंगे कि हाँ परमेश्वर बड़ा करेगा, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहेंगे, पवित्र आत्मा का आदर करेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा हमें उठाने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू, मुझे बताइए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहाया? हमारे पापों के लिए, बस खत्म कहानी। अरे भाई, पापों को तो माफ हो गया उसके लहू बहाने से, लेकिन हमारा बेनिफिट पता कब हुआ? जब उसके लहू बहाने से, उसके बाद जब वो पिता के पास गया, उसने कहा मैं पिता के पास जा रहा हूं और मैं विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजेगा। उसने अब हमें पवित्र आत्मा दिया है अपना। अब हमारे पास क्या है? परमेश्वर का आत्मा। बोलो मेरे पास परमेश्वर का आत्मा है। मैंने यीशु पर
विश्वास कर कर बोलो मुझसे, मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास कर कर बपतिस्मा लिया है, मेरे पास पवित्र आत्मा है। समझ रहे मेरी बात? आगे बढ़ी कर तब उन्होंने नगर को फूक दिया और आग लगाकर फूक दिया। केवल चांदी सोना जो पात्र पीतल लोहे के थे उनको यहोवा के लिए भवन भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक उसका वंश इजरायली के बीच में, आज तक, आज की डेट तक, बोलो आज की डेट तक उसका वंश इजरायलियों में उन्हें कोई टच भी। बोलो हालेलुया। क्योंकि उसने दूत जो यहोशू ने भेजे थे भेद उनको छिपाए रखा था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विश्वास बिना परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? अगर आपके पास नोट है, आप विश्वास कर सकते हैं हाँ मैं कार लेने जा रहा हूं, पर आपके पास नोट नहीं है, आप ये विश्वास कर सकते हैं कि मैं प्लेन लेने जा रहा हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। ये विश्वास पैसा होकर तो कोई अंबानी से पूछो क्या भाई तू प्लेन ले सकता? हाँ 2 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ। पर सत्यजीत से पूछो तो मैं कहूंगा मैं 1000 ले सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके सामर्थ्य से। अंबानी को कमी हो सकती है, अडानी को कमी हो सकती है, इवन इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कमी हो सकती है, पर यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी होगी क्या? मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, हवा और पानी को रोकने वाले बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में कह रहा हूँ। आमीन। इसलिए मैंने बाय फेथ जमीन का एक टुकड़ा बनाया, मांगा है प्रभु से कि मुझे दे दे एक सुंदर सी कलीसिया, सुंदर सा चर्च बनाऊंगा। हाँ टुकड़ा मांगा, टुकड़ा पता है क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो तो पूरी पृथ्वी का मालिक है। वो जो छोटी सी जमीन में देख रहा हूँ वो एक टुकड़ा ही है। वो एक टुकड़ा है। वो तो देश देने वाला परमेश्वर है। इस देश में टुकड़ा जमीन नहीं दे सकता। वो दे सकता है कि नहीं दे सकता? अभी क्या मैंने जमीन, अब मेरे पास अकाउंट में क्या इतना पैसा आ चुका जो मैं मांग रहा हूँ? मेरे पास विश्वास 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 बिना उसे कुछ करना। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम विश्वास करें। अगस्त मंथ में परमेश्वर खड़ाई देखेंगे, आमीन। देखेंगे इस मिनिस्ट्री में। अभी से मैं बार बार कहता हूँ, शायद आपको मेरी बात मजाक लगी, होता है, लगता है शुरू में लगता है। जब यीशु मसीह अपने चेलों को कहते थे मुझे पकड़वाएंगे, मुर्दों में से तीसरे दिन जो उठूंगा, तो वो अपना सर हो जाते थे, मर के कैसे जिंदा हो जाएगा। फिर एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा सुनो मुझे निजात के हाथ में पकड़वाया जाएगा, मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। कैसे हो सकता? फिर तीसरी बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा सुनो मुझे निजात के हाथ में पकड़ाया, मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, कब्र में रखेंगे, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कैसे हो सकता है? जिस दिन वो जी उठा बाइबल ने क्या उस दिन भी उन्हें विश्वास नहीं आया। एक स्त्री ने आके उन्हें बताया, मरियम मगदली कब्र पे आई लेकर और देखा है नहीं। यीशु मसीह ने बोला है मरियम तू किसको ढूंढ रही है? मेरे चेलों से कहे मुझे वहां पे मिले। उसने चेलों को बताया पता जो होना प्रभु जी उठा है। क्या पागल मेंटल, क्या तू क्या कह रही है? हमने खुद अपन कफनों में कफन में बांध कर, उसे यकीन नहीं हुआ। परमेश्वर वचन में लिखा है वे डर के मारे कमरे में थे और यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़ा हो गया, तो वे शांति मिली। अब एक चेला फिर नहीं था, अब उसे विश्वास नहीं। क्या पतरस ने कहा हमने प्रभु को देखा, मिले, बातचीत की, और पता उस दिन आधे प्रभु हमारे साथ खाया। अरे चल कैसे हो सकता है? प्रभु नहीं होगा। सुनो तुमने ढंग से चेक नहीं करा। अबे पतरस मेरी बात सुन, बूढ़ा है तो बड़ा हो गया, तेरे दिमाग काम नहीं कर। तूने उंगली देखी, हाथ पर ध्यान दिया? पता नहीं, हाथ पे तो ध्यान नहीं दिया। अच्छा पैरों में देखा, पसली में देखी कहीं? नहीं, ये भी नहीं देखी। सुन मैं अगर तभी विश्वास करूंगा जब उसकी उंगली में जो कील ठुकी है अभी भी वो 3 दिन में छेद नहीं भरेंगे। पसली का वो खाओ भरेगा नहीं, चेक करूंगा मैं। परमेश्वर उसके बीच में आए और ए थोमा आजा,
अपनी उंगली मेरे हाथों में छेद में डाल और मेरे पंजन में अपना और चेक कर। और अब विश्वासी नहीं पर उसने छूटते क्या बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसने कहा तूने तो देख लिया, कंफर्म कर लिया, छेद भी देख लिए, भाले का भी छेद देख लिया, कीलों में भी देख लिया, इसलिए तो विश्वास करता है। पर तुझसे ज्यादा ब्लेस वो हैं जो बिन देखे विश्वास करते हैं। मैंने कील नहीं देखी, मैंने कांटे नहीं देखे, पर मैंने देखा है उसके नाम में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे देश में वही थोमा आया। इस भारत में पहली बार यीशु मसीह का सुसमाचार किसने प्रचार किया? थोमा ने, प्रभु के उसी चेले ने जो प्रूफ के साथ देख के आया यीशु मसीह को। हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमारे प्रभु को विश्वास है, वो अपने आप सब कुछ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। फिर से मैं विश्वास करता हूँ इस मंथ में परमेश्वर कुछ महान करेगा, ग्रेट करेगा, अद्भुत करेगा। खुदा ने हमें एक नाम दिया है, ग्रेट। मैंने कहा जिस चर्च का जो नाम होता है उस पर उसका चर्च डिपेंड होता है। हमारे कलीसिया का नाम है ग्रेट, महान अनुग्रह। मैंने आपको कहीं बताया अनॉइंटिंग का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का फेवर। बोलो फेवर। फेवर, ये फेवर ही है जो हमें स्वर्ग लेके जा रहा है। ये फेवर ही है जो हमें चंगा करता है। ये फेवर, तो द ग्रेट अनॉइंटेड चर्च के आप सदस्य हो। ग्रेट मतलब महान फेवर है परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर ने महान इसलिए नाम दिया था मुझे कि ये वो उसने अब्राहम को कहा तू महान है नहीं, बट आई मेक यू ग्रेट, मैं तुझे महान बनाऊंगा। हालेलुया। सेवकाई अभी महान नहीं है लोगों की नजर में, है ना? क्योंकि कहावत है जहां देखी भरी बारात वहीं गुजारी दिन और रात। अभी जो चर्चेस भरे पड़े हैं वहां दिन भी गुजारेंगे लोग, रात भी गुजारेंगे, वहां दरिया भी इकट्ठी करेंगे, वहां आलू भी छीलेंगे, प्याज भी काटेंगे, सब कुछ करेंगे। उन्हें पता है चर्च महान है, पर उन्हें ये नहीं पता उसके पीछे महान बनाने वाला परमेश्वर है, और वही परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से कहें प्रभु बीते दिन तेरी करुणा हम पे बनी रही, तेरी दया हम सब पर बनी रही। आप जहाँ भी है, जो भी है, आप प्रभु के दास है, दासी हैं, आप कुछ भी हैं, आप विश्वासी हैं, सेवक हैं, जो भी हैं, बोले परमेश्वर तेरी करुणा तेरी भलाई के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ उस बहन ने, रिहाब ने, उस बहन ने विश्वास किया, उसने अपने दोस्तों को बचाया, अपने माता पिता को बचा लिया, अपने परिवार को बचा लिया, अपने भाई बहनों को बचा लिया, अपने रिश्तेदारों को बचा लिया। मेरा भी विश्वास है प्रभु इस मिनिस्ट्री में तू परमेश्वर अपने दास के द्वारा हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों को बचाएगा परमेश्वर। इतनी रूहें तू बचाएगा परमेश्वर। मेरा विश्वास है प्रभु, अगर 2 हैं, 4 हैं, 30 हैं, पर तू खुदावन तू हजारों में बदलेगा, तू हजारों में बदलेगा, तू हजारों में बदलेगा, तू हजारों में बदलेगा। अनगिनत रूहें इस मिनिस्ट्री में आने वाली, इस मिनिस्ट्री में उद्धार पाएंगे दास के द्वारा, दास की पत्नी के द्वारा। परमेश्वर तू अद्भुत करने जा रहा है, क्योंकि महान हम होते नहीं हैं, महान हम पैदा नहीं होते हैं, महान तू बनाता है, महान तेरा रूह बनाता है, महान तेरा अनुग्रह बनाता है, तेरा लहू बनाता है, महान तेरी दया बनाती है, महान तू बनाता है। इस मंथ में भी ग्रेट आशीषों को, ब्लेसिंग को, सामर्थ्य को देखिए, विश्वास करते बिन देखे हम उन चीजों को देखते हैं, तो सब कुछ करेगा। एक नया मंथ दे दिया इस मंथ की सारी जरूरतों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, छुटकारे के लिए, सेवकी के लिए, हर बात के लिए परमेश्वर तेरा दया के लिए। मेरे परमेश्वर सुनो, मेरे परमेश्वर मेरी दुआ है आपसे आज, जितने भी इस मिनिस्ट्री में हैं और खुरापाती दिमाग चलाते हैं और इंसान होने के बाद, गधे होने के बाद अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं और तेरे दास को, तेरी आत्मा को मूर्ख समझते हैं,
परमेश्वर उन्हें मैं अपनी आंखों से मूर्ख बनता हुआ देखा। उनकी चतुराई, उनके काम ना आए। क्यों? क्योंकि मैं बहुत टाइम से बहुत सी कुछ लोगों को नोटिस कर रहा हूँ परमेश्वर। वे अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे, उन्हें लग रहा है ले हैंड हो रहा है, प्रभु भोज मिल रहा है, हम चतुर, हम समझदार हैं, पर अपनी समझ से ही चलेंगे, अपनी बुद्धि से ही चलेंगे। मेरे खुदा, मैं तेरा नबी होकर प्रार्थना करता हूँ, तेरा चुना हुआ दास होकर तेरा आत्मा मुझ में वास करता है। ओ मेरे प्रभु, होने दे जो इस भवन में रहते हुए अपने आप को चतुर और आप तेरी आत्मा को मूर्ख समझते हैं और अपनी बुद्धि से ज्यादा चल रहे हैं बजाय तेरी आत्मा के, बजाय तेरे वचन के। परमेश्वर उनको मूर्ख बनता हुआ देखते हैं, उनकी मूर्खता पर मैं हंसू यीशु, ताकि मैं उन्हें बता सकूं तुमने अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपनी पढ़ाई का, अपनी बुद्धि का, तुमने अपने अनपढ़ होने के बाद भी तुम्हें परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए, पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम्हें परमेश्वर की सुननी चाहिए। तुम्हें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। परमेश्वर उनकी मूर्खता उनके सामने प्रकट हो जाए, ताकि वो आगे से मूर्खता से ना चले, आगे से तेरी आत्मा को तुच्छ ना जाने। प्रभु जितने यहाँ खड़े हैं, धन्यवाद करता हूँ तेरे बेटे बेटियों के लिए, तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा फेवर, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरा फेवर इस मिनिस्ट्री के लिए, अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए बात जितनी खुदा इस मंथ अपने ताइट के साथ, अपने बीजों के साथ, अपने सब्जियों के साथ आने वाले हैं, आए हैं, होएंगे। परमेश्वर तेरा वचन कहता है वे काटेंगे। परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे। जो भी इस मिनिस्ट्री का सपोर्ट करता है, प्रार्थनाओं से, बीजों से, गवाहियों से, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, प्रभु उनको उनका प्रतिफल मिले। आमीन। दया करे, अनुग्रह। जितने यहाँ आए हैं, खड़े हैं, एक एक पर परमेश्वर की दया हो, परमेश्वर फेवर हो, परमेश्वर धन्यवाद मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु जी तेरे वचनों के लिए प्रभु जो तूने अपने दास के द्वारा हमें बोया, मेरे प्रभु हम आपका थैंक्स करते हैं परमेश्वर पिता। तेरे एक एक वचन प्रभु जी हमारे हृदय को, हमारे मन को बदले मेरे परमेश्वर। तेरे एक एक वचन प्रभु जी हमारे मनों में प्रभु तेरा वचन जड़ पकड़े मेरे प्रभु, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर पिता चलने पाए। तेरे एक एक वचन प्रभु हमारे जिंदगी में 100 गुना फल लाए मेरे परमेश्वर। प्रभु तो अपने दास को अभिषेक और सामर्थ में बढ़ा मेरे परमेश्वर, और प्रभु तो अपने वचन को, अपने दास को प्रभु अपने वचन की गहराई, प्रकाश, रोशनी दे मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरे दास ने हम में परमेश्वर तेरा सुसमाचार को प्रचार किया प्रभु, और लोगों के बीच में प्रभु तेरा दास कर सके प्रभु। तेरे दास की आयु को, उम्र को प्रभु तेरे हाथ में सौंप दे। अपने दास को भला और चंगा रख मेरे परमेश्वर। उनकी परमेश्वर उम्र को प्रभु तेरे हाथ में सौंप दे प्रभु, उनकी आयु परमेश्वर होने दे मेरे प्रभु। हर रोग, हर पाप, हर बुराई से प्रभु अपने दास को बचाए रखो, अपनी सुरक्षा, अपनी सहायता प्रभु तो अपने दास के संग रखे। धन्यवाद मेरे प्रभु, तेरे बच्चों के भेंट और दानों को प्रभु तेरे हजूरी तेरे चरणों में रखते हैं मेरे प्रभु। जिस तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर के अपना सारा दान दसवांश मेरे भंडार में लाओ, प्रकट देखो यहोवा तुम्हारे लिए उन आकाश के चरों को खोलेगा। तेरे भवन में पोते मेरे प्रभु तेरे वचन के अनुसार ही काटने पाए प्रभु। हर एक दुष्ट आत्मा को प्रभु इनके बीच के द्वारा परमेश्वर आउट कर प्रभु जी, तेरे भवन में प्रभु ये बढ़ चढ़ कर परमेश्वर बोने पाए और काटने पाए। धन्यवाद मेरे पिता, हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर। सारी प्रार्थना, सारी दुआओं को पवित्र आत्मा आपके चरणों में चढ़ाते हैं और अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम सब मांग लेते पिता, तू सुन और दया से आमीन आमीन। तो मुझसे प्यार करता है, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे बचा दे। इस भवन में मुझे रोज ला, आएगा ना? आएगा ना?